हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। ओके, तो जैसे अगर आपका पीरियड ख़त्म होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका पीरियड ख़त्म हुआ है? तो आपको क्या बेल सुनाई देती है। ओके, या फिर आपके घर पे या आप क्लासरूम में हो और आप शोर कर रहे हो और जब आपका टीचर आता है तो आपको हार्ट सुनाई देती है, उसकी जैसे फुट की ना आवाज़ होती है, जैसे चलते हैं ना तो वो आवाज़ सुनाई देती है आपको, उसकी वजह से आप फिर आप चुप हो जाते हो एकदम से। तो वो कैसे होता है? वो साउंड की वजह से होता है। तो हम क्या जानेंगे कि साउंड क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, हमारे को साउंड कैसे सुनाई देती है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो साउंड क्या है? एक साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस होती है? तब प्रोड्यूस होती है जब जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। उसको वेव्स बोलते हैं। और साउंड क्या है? एक वेव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के देखो, आप क्या ड्रम बजाते हो तो ड्रम के टाइम क्या होता है, जब आप इसके ऊपर हिट करते हैं तो जो सामने जो एयर होती है साथ वाली, वो भी क्या होती है? वाइब्रेट होती है ऐसे। अब जैसे अब और ऐसे देखो, एक वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स है, ठीक है, फॉक है। इसको जब आप मारोगे, कहीं पे हिट करोगे तो इसको ये वाली ऐसे वाइब्रेट करती है। तो इसके बाद आपको साउंड सुनाई देगी, टन करके आवाज़ सुनाई देगी। तो क्योंकि क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहे हैं ये एयर के मॉलिक्यूल्स को, खुद भी वाइब्रेट हो रहा है और एयर के मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट कर रहा है। ओके, फिर आप गिटार बजाते हो तो गिटार के टाइम भी आप क्या, ये जो इसकी वायर्स होती हैं, जो स्ट्रिंग्स होती हैं, इनको क्या करते हो आप, जो है मूव करते हो, उसके बाद ही आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। तो साउंड का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न्स आर कॉल्ड वेव्स, हैंस द साउंड इज अ वेव। तो साउंड का एक वेव है और फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग से तो ये होता है, विंड्स एंड ब्रेस से हम कैसे करते हैं, और ये सारे हमने पढ़ लिया। ओके, हाउ डू ह्यूमन्स प्रोड्यूस साउंड? तो हम साउंड कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? जो मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई, ठीक है। आप बात करते हो तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होती है एक वॉइस बॉक्स से, ठीक है, ठीक है, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। आप कभी भी क्या, जब बात कर रहे हो तो आप अपने थ्रोट पे, ठीक है, फिंगर्स रखो, तो आपको क्या, एक हार्ड सा बम्प दिखाई देता है। ओके, और आपको क्या सुनाई देता है? वो मतलब सीम्स टू मूव व्हेन यू स्लो, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। देखो यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ है जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? वोकल कॉर्ड्स होती है, ओके। तो इसकी वजह से हम क्या बोल पाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाली चीज़ है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। देखो यहाँ पे विंड पाइप है, तो यहाँ पे क्या होता है? अपर यहाँ पे एरिया में होता है। यहाँ पे क्या होता है? टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड लैरिंक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। तो इस तरह से होता है। देखो यहाँ पे इसका फोटोज होगा, यहाँ पे देखो, देखो टू लैरिंक्स है, तो इसमें क्या होता है? छोटा सा गैप होता है एयर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो ह्यूमंस है वो कैसे करते हैं प्रोड्यूस, तो आप बोल सकते हो कि वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, थ्रोट में। ये क्या होता है? अपर एंड में होता है विंड पाइप के, ठीक है। ह्यूमंस बीइंग हैव अ वॉइस बॉक्स विच इज प्रेजेंट इन देयर थ्रोट ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। हमने चीज़ पढ़ ली। और क्या होती है? टू वोकल कॉर्ड होती है, ठीक है, विच हैज नैरो स्लिट बिटवीन देम सो दैट एयर कैन पास थ्रू। अगर एयर पास नहीं होगी तो आप बोल भी नहीं पाओगे। जैसे कोई आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, जब गला दबाते हैं तो सामने वाला बोल नहीं पाता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है, रीज़न ये है कि क्यों नहीं बोल पाता है, जो एयर्स क्रॉस होती है वो उसको क्या करते हैं? बंद करते हैं जब गला दबता है, ठीक है। तो जो आपके थ्रोट पे जो है प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? एयर जो होता है ना, ये जो एयर स्लिट होता है, ये बंद हो जाता है,
इसलिए एयर ज़रूरी है साउंड के लिए। एज अ लंग थ्रो एयर आउट ऑफ द विंड पाइप, क्या करता है जो लंग्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं एयर को थ्रो करते हैं विंड पाइप में। और ये जो विंड पाइप से जो एयर थ्रो की जाती है क्या आती है स्लिट से आती है। इससे क्या जब वो स्लिट से आएगी तो इससे क्या होगा जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होगी ऐसे वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो क्या होगा जो वोकल कॉर्ड होती है हमारी, यहाँ पे देखो वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे देखो, तो ये क्या होता है जब यहाँ से एयर मारेगा तो यहाँ पे जो एयर स्लिट होगा उससे एयर आएगी और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा जिससे क्या होगी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वोकल कॉर्ड मसल्स आल्सो प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हमने पढ़ लिया कि कैसे करता है, ठीक है। देयर थिकनेस एंड टाइटनेस डिस्क्राइब एज द क्वालिटी और द टाइप ऑफ ए वॉइस अ पर्सन इज। जो वोकल कॉर्ड की जो थिकनेस है और जो टाइटनेस है, ठीक है, वही डिस्क्राइब करती है कि जैसे आपने देखा होगा ना अलग अलग पर्सन की अलग अलग साउंड होती है, आवाज़ अलग अलग होती है। तो उसका रीज़न यही है आपकी वोकल कॉर्ड है, ठीक है, उसकी थिकनेस और टाइटनेस। हमने देखा होगा कई जैसे कई लड़के होते हैं उनकी वॉइस की होती है गर्ल्स की तरह होती है, या कईयों की इतनी हार्ड जैसी वॉइस होती है, तो सारा ही वोकल कॉर्ड का इसमें रोल रहता है। तो जो वोकल कॉर्ड होती है मेल में जो लेंथ है उसकी वो 20 mm होती है, ठीक है, और फीमेल्स में 15 mm होती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत फ़र्क होता है जैसे मेल और फीमेल की वॉइस में। चिल्ड्रन ठीक है, ऑन द अदर हैंड हैव वेरी शॉर्ट लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड। अब चिल्ड्रन में अब छोटा बच्चा होता है तो उसमें कम होती है। हैंस द वॉइस देयर क्वालिटी एंड देयर टाइप आर ऑलवेज डिफरेंट इन वुमेन्स मैंस एंड चिल्ड्रन। अब देखोगे चिल्ड्रन की वॉइस थोड़ी अलग होती है, लेकिन जब वो ग्रो करता रहता है, बड़ा होता रहता है, अडल्टहुड में आता है, तो उसकी वॉइस में ना काफ़ी चेंज आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही वोकल कॉर्ड के एग्जाम मतलब रोल रहता है इसमें। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम। तो क्या होता है जो साउंड है, साउंड ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द रिसीवर एंड। तो क्या होता है जो साउंड है उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। इसलिए क्या होता है जो सोर्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं इस टाइम सोर्स हूँ, प्रोडक्शन, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। तो जो मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो आपको तक सुनाई दे रही है, तो क्या है आप रिसीवर हो, तो इसके लिए क्या हो रहा है सोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो डिफरेंट मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड्स आर एयर, लिक्विड एंड सॉलिड्स। बट क्या जो साउंड है वो कभी भी वैक्यूम में नहीं चलती है। अब आप देखते होंगे अगर आपने कोई ऐसी मूवीज़ देखी होगी जो जैसे कोई मून्स पे गया है, ऐसी मूवी देखी होगी आपने, तो वहाँ पे वो क्या उनके पास एक रेडियो का होता है, ठीक है, जिसको वॉकी टॉकी बोल सकते हो आप सिंपल समझने के लिए। तो उसका यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे जैसे वो मून्स पे जाते हैं तो मून पे क्या है एयर नहीं है, तो वो अपनी वॉइस एक दूसरे तक पहुँचा नहीं पाते हैं, जिस कारण क्या करते हो वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है जो साउंड है वो कभी भी वैक्यूम में नहीं जाती है। तभी क्या होता है जो आपके गले जो आपकी यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड में वोकल कॉर्ड से एयर आती है तभी आप बोल पाते हो। जब आपका गला प्रेस कर देते तो एयर निकलेगी नहीं, तो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो चीज़ है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है जो एयर को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम क्या होता है एयर, लिक्विड, सॉलिड, कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। ये स्पीकर है, आप देखते रहो। हाउ साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम, ठीक है। साउंड नीड सम वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल। तो क्या जैसे साउंड है यहाँ पे एयर है, तो एयर के हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट गैसेस के मिलकर होता है। तो जब ये साउंड देखो ये वाइब्रेट होगा ऐसे वाइब्रेट करके आगे जाएंगे, लेकिन जब वैक्यूम होगा तो वहाँ पे कोई एयर होगी नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं होगे, तो कैसे वाइब्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ऑल हैव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम विच अलाउ द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो जो उनके सॉलिड, लिक्विड, गैस के पास क्या है मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होती है वो प्रोपेगेट करती है साउंड्स। These molecules or particles in solids, liquid, gas are packed in a varied way, ठीक है, ways. Sound have tightly packed particles in them, hence they allow fast propagation of sounds. तो क्या होता है जो solids हैं, ठीक है, जो solids होते हैं उनका आप देखोगे टाइट होते हैं। तो आप जैसे आप कई बार आप ग्रिल पे मारते हो दूसरे, जैसे यहाँ पे देखो सॉलिड पे, तो यहाँ पे जो
आपका फ्रेंड यहाँ पे लेटा हुआ है, आप कान लगा लो ऐसे इस तरह से, और आप क्या करो, एक अपने फ्रेंड को बोलो कि यहाँ पे मारो, ठीक है, कुछ पुश मतलब इस पे हिट करो, तो आपको यहाँ पे देखो वाइब्रेशन सुनाई देगी और आवाज़ भी सुनाई देगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमेशा क्या होते हैं इसमें जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था कि टाइटली पैक होते हैं, तो टाइटली पैक होंगे तो उनके जो साउंड की जो प्रोपेगेशन है वो बहुत फास्ट होती है। ओके, फिर ये भी अलग से, जब आप देखो ये अगर आप ऐसे यूज़ करते हो, आप क्या करो, आप एक धागा लो, ठीक है, उस दोनों साइड आप या तो कोई कप होता है ना, डिस्पोजेबल कप, उसका यूज़ करो और उसको ना अंदर से गांठ मार के ऐसे बात कर लो, तो आपको सुनाई देगा ये वाली साइड, ठीक है। तो जैसे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में हमने पढ़ा था कि उतना टाइट नहीं होता एज कम्पेयर टू सॉलिड के, तो यहाँ पे थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो टाइम लगता है वो एज कम्पेयर टू मोर टाइम लगता है, सॉलिड से ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और वहीं गैसेस में क्या होता है, जो बहुत मतलब पूरी तरीके से वो लूज होते हैं, तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ट्रैवलिंग को एयर में, तो ठीक है। सबसे फास्ट किस में होती है, देखो यहाँ पे साउंड थ्रू वाटर ट्रेवल 4 टाइम फास्टर देन द एयर, ठीक है, और साउंड ट्रेवल्स, ठीक है, इन सॉलिड्स 13 टाइम फास्टर देन थ्रू द एयर। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और उसके बाद होती है एयर में। तो इसको आप देख सकते हो कि किस में, जैसे सो वाटर में कितनी होगी स्पीड, लिक्विड में तो 4 टाइम होती है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है, और वहीं सॉलिड में कितनी होती है, 13 टाइम फास्टर होती है एयर के मुकाबले में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो सॉलिड में एज कम्पेयर टू ज़्यादा स्पीड होती है, सब में ज़्यादा। तो आपको पूछा जाएगा कि जो साउंड की स्पीड है वो किस में से ज़्यादा होती है, तो सॉलिड्स में। या तो सबसे आपको क्वेश्चन आता है स्टील का, कि स्टील, वाटर और एयर किस में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, तो आप बोलोगे स्टील में, क्योंकि स्टील एक सॉलिड है। हाउ डू वी हेयर, कि हम कैसे सुन सकते हैं, आप सुन पा रहे हो तो कैसे सुन पा रहे हो, हमने पढ़ा कि मैं बोल पा रहा हूँ तो कैसे बोल पा रहा हूँ, अब हम देखेंगे कि हम सुन पा रहे हैं तो कैसे सुन पा रहे हैं। तो हमने चीज़ पढ़ी थी कि साउंड आर प्रोड्यूस एज वेव इन द एयर और एनी अदर मीडियम, तो ये क्या वेव की तरह प्रोड्यूस होता है एयर में भी और एनी अदर मीडियम में। एज दी साउंड ट्रेवल टू आवर ईयर्स दे कन्वर्ट दैम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैसेज दैट आवर ब्रेन कैन अंडरस्टैंड। क्या होता है, हमारे कान तक साउंड आ गई, आपके कान तक साउंड पहुंच रही है, जो आपका ईयर है उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, या तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में या तो ऐसा मैसेज में जो उसको हमारा जो ब्रेन जिसको समझता है, ठीक है। और हमारा देखो ईयर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या होता है, जिसका फंक्शन होता है साउंड को कैप्चर करना, ठीक है। तो मेजर पार्ट्स के बारे में डिस्कशन, देखो हमारा ईयर ऐसे होता है जिसमें कि जो बाहर बाहर पार्ट होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। फिर एक देखो यहाँ पे जो ईयर ड्रम है और एक ईयर कैनल्स होती है जिसमें, ठीक है। फिर आता है मिडल ईयर, फिर आता है यूएस्टियन ट्यूब्स, जिसमें फिर आता है देखो ये वाला जो है इनर ईयर है, ठीक है। तो ईयर ड्रम, मिडल ईयर और ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्टली है आउटर ईयर, तो जो आउटर ईयर है देखो यहाँ से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी साउंड आती है तो यहाँ पे सबसे पहले हिट करती है, जो इसका डिज़ाइन है उस साउंड के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई डिज़ाइन स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, ये साउंड को कैप्चर करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैच करता है जो भी इसके पास वेव्स आती है, ठीक है। तो और फॉरवर्ड करता है मिडल ईयर को, ठीक है। जो मिडल ईयर देखो ये है, यहाँ पे जो मिडल ईयर है, यहाँ से साउंड को यहाँ को कन्वर्ट कर देगा मिडल ईयर को। जो मिडल ईयर है वो कन्वर्ट करेगा, मिडल कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशंस, ठीक है, और वो ट्रैवल करती है इनटू इनर ईयर्स। तो जैसे साउंड आई उसको क्या करेगा, वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके इनर ईयर तक ट्रैवल करवाएगा, ठीक है। इट कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम है देखो, ये जो ईयर ड्रम है उसकी हेल्प से, अब जब ड्रम है तो हमने देखा ना ड्रम जब बजता है तो वाइब्रेशन आती है, तो वही चीज़ काम करता है यहाँ पे भी ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम क्या करता है, जो साउंड है उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। जो ईयर ड्रम है वो थिन रबर लाइक होता है, शीट की तरह प्रेजेंट होता है मिडल ईयर में, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके ईयर्स में ईयर ड्रम नहीं होगा तो आपको सुनाई कम देता है, इसलिए आपको जब भी आपको जैसे आप ईयरबड का यूज़ करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप बहुत केयरफुली इसको यूज़ करो, क्योंकि अगर आपके ईयर ड्रम पे कुछ हो गया तो जो ईयर ड्रम आपका डैमेज हो गया तो आपको सुनने में काफ़ी दिक्कत आएगी,
ठीक है। As the sound wave reach the eardrum, it vibrates and these vibration propagate to the inner ear. Okay? फिर आता है inner ear, जिसको कैकलिया बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो साउंड क्या मिडल ईयर ने उसको क्या कर दिया, वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, जो वाइब्रेशन को रिसीव करेगा, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है एंड द वाइब्रेशंस दैट एंटर्स दैट इनर ईयर मूव थ्रू द दिस लिक्विड। जो क्या होता है, जो लिक्विड है यहाँ पे क्या होता है, इनर ईयर में एक लिक्विड होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जो साउंड जो है आती है। और इसमें क्या होता है, जो टीनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर हेयर में, ठीक है, दैट टर्न दीज वाइब्रेशन इनटू सिग्नल फॉर द ब्रेन एंड पास देम टू द ब्रेन थ्रू द हियरिंग नर्व्स। जो ईयर नर्व्स होती है उसके द्वारा हमें बरस जो है आवाज़ हमारे जो है माइंड तक पहुंचती है। और जो ब्रेन है उनको सिग्नल्स को पकड़ता है, जो हमारे हेयर और इनके जो भी साउंड्स ईयर से जा रही है उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है अपने हिसाब से, ठीक है। However, this whole process is so quick that we cannot notice that। तो ये बहुत जल्दी क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे आपको कोई किसी ने आवाज़ मारी, आपका ईयर जो आपका आउटर ईयर है उससे साउंड आई, उसने क्या किया, उसको आगे तक भेज दिया, ठीक है। और वो ईयर ड्रम से क्या, ईयर ड्रम ने उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट किया। तो वाइब्रेशन के बाद क्या, जो वाइब्रेशन कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड होगा ईयर ड्रम में, वो ईयर ड्रम से लिक्विड में पहुँचेगा और जो लिक्विड है उसको वहाँ पे क्या होता है, थोड़े हेयर भी होते हैं जो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स में, और जो हमारे माइंड तक पहुँचती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा। थैंक यू एंड